गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फाइनल ईयर के एशिया का भूगोल के अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था एशिया की जलवायु, जिसके अंतर्गत अपने चल रहा था कोपेन-मौर्य का जलवायु वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको बताया था कोपेन-मौर्य ने अपने जलवायु वर्गीकरण को मुख्य रूप से 5 भागों में ए जलवायु, बी जलवायु, सी जलवायु, डी जलवायु और ई जलवायु के साथ साथ कैपिटल लेटर तथा अन्य छोटे लेटरों का भी या छोटे अंग्रेजी के अक्षरों का भी प्रयोग किया गया था, जो मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। जिसके साथ साथ मैंने आपको इसको बता दिया था कि किन किन शब्दों का या किन किन अक्षरों का इन्होंने अपने वर्गीकरण में प्रयोग किया है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, कल अपने लास्ट क्लास में करा दिया था इसको, अपने ए जलवायु करा दिया था, उसका वर्गीकरण करा दिया था। उसके बाद बी जलवायु करा दिया था, उसका वर्गीकरण करा दिया था। आज हम बात करते हैं सी जलवायु, जिसे क्या कहा गया था? उष्ण, शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु के रूप में जाना जाता है। अर्थात हम बात करते हैं उष्ण शीतोष्ण या समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु कहते हैं। इस जलवायु के अंतर्गत वह प्रदेश शामिल होता है जिसका सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान क्या होता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। अर्थात इसके अंतर्गत वह प्रदेश शामिल किया जाता है जिसमें सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? कम होता है, जबकि -3 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है? -3 डिग्री से अधिक और 18 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। उस प्रदेश को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसे भी 3 भागों में, अर्थात कोपेन-मौर्य ने अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत इसे 3 भागों में विभाजित किया। CF जलवायु या हम कह सकते हैं CFA जलवायु, और उसके बाद हम बात करते हैं CSA जलवायु और CWG जलवायु। जैसे हम बात करें, इस जलवायु को कोपेन-मौर्य ने कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। जैसे बात करें CF जलवायु, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब F शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो F किसको दर्शा रहा है? वर्ष भर वर्षा। किसको दर्शा रहा है? वर्ष भर वर्षा। अर्थात वह प्रदेश शामिल किया जाता है जिसमें क्या हो? वर्ष भर वर्षा हो। अर्थात हम कह सकते हैं यह वह प्रदेश है जिसमें वर्ष भर वर्षा हो। जैसे हम बात करें दक्षिणी जापान का क्षेत्र, एशिया में बात करें दक्षिणी जापान का क्षेत्र है जिसे CFA जलवायु से दर्शा गया। अर्थात यहाँ पर वर्ष भर वर्षा या हम कह सकते हैं निरंतर वर्षा होती है। या हम बात करें वह प्रदेश जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है और जिसका सबसे गर्म महीने का तापमान भी 3 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 CS जलवायु। CSA जलवायु, यदि बात करें CSA जलवायु, मैंने आपको बताया था C जलवायु, S का जो नाम बता, देखो C से तो अपना शो हो रहा है उष्ण शीतोष्ण जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु। S यहाँ F जो अपना शो कर रहा था, क्या कर रहा था? वर्ष भर वर्षा। क्या कर रहा था?
एशिया। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अर्थात जहां पर वर्षा कब होती है? कब होती है वर्षा? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। सॉरी, ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? क्या होता है? शुष्क होता है। और वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। दक्षिण पश्चिमी एशिया, जहाँ गर्म एवं शुष्क ऋतु को CS से व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें इसकी की CWA या CWG भी कहा था इन्होंने इसको, CWG, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क, शीत ऋतु शुष्क, अर्थात वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, जिसे CW से भी दर्शाया गया था। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जो शामिल होता है चीन, मध्य जापान और उत्तरी भारत का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये इसका मुख्य क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत ओपेन महोदय ने क्या किया था? इसका वर्गीकरण किया था। मुख्य रूप से 3 भागों में मैंने आपको बताया था, CM, CS और CW के रूप में इसने इसे विभक्त किया था। ठीक है, इन सभी के आधार पर इसे विभक्त किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी जलवायु की। ठीक है, ये तो था अपना C। नेक्स्ट बात करते हैं डी जलवायु। ठीक है, यदि हम डी जलवायु की बात करें तो मुख्य रूप से जो डी जलवायु है वो जो व्यक्त किया गया था, ये नेक्स्ट है अपना डी जलवायु, या जिसे ध्रुवीय जलवायु या उपध्रुवीय जलवायु के नाम से दर्शाया गया, या हम इसे कह सकते हैं शीत। देखो सी को तो किससे दर्शाया? उष्ण शीतोष्ण जलवायु, जबकि ये होती है हमारी शीतोष्ण या उपध्रुवीय जलवायु। ठीक है, डी जलवायु को शीत, शीतोष्ण या उपध्रुवीय जलवायु के नाम से दर्शाया गया। हम बात करते हैं इसे हिम जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस जलवायु में सबसे गर्म महीने का तापमान क्या होता है? 10 डिग्री से अधिक, तथा सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री से कम होता है, इसलिए इसे निम्न तापीय जलवायु भी कहा जाता है। मुख्य रूप से हम बात करें एशिया की तो इसे उपध्रुवीय प्रदेशों को दर्शाने के लिए इस जलवायु का प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से साइबेरिया, मंचूरिया और उत्तरी व मध्य तुर्कमेनिस्तान को शामिल किया जाता है। अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा? साइबेरिया, ठीक है, मंचूरिया और मध्य व उत्तरी तुर्कमेनिस्तान, मध्य व उत्तरी तुर्कमेनिस्तान इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और फिर हम इसको बात करें तो इसे भी हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे DFC और DWC। हम बात करें इसे भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, DFC और दूसरी अपने पास DWC, या हम DFC। अब देखो DFC नाम से होता है F, यानी जहां पर निरंतर वर्षा होती है, मैंने आपको बताया। और ध्यान कर लेना, भारत का क्षेत्र इसके अंतर्गत जो शामिल किया जाता है इस जलवायु के अंतर्गत, जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यदि हम बात करें टुंड्रा प्रदेश के साइबेरिया पश्चिमी भाग में, जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश के
जो साइबेरिया प्रदेश में यह जलवायु पाई जाती है। कौन सी? DFC जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी साइबेरिया प्रदेश में ये पाई जाती है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत उत्तरी कोरिया, मंचूरिया, दक्षिणी पूर्वी साइबेरिया के भाग को या शीत प्रदेश को शामिल किया जाता है, जहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान लगभग होता है। अर्थात यहाँ पर तापमान कितना होता है? सबसे गर्म महीने का तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। उसके बाद बात करें हम DWA की, तो इसके अंतर्गत पूर्वी साइबेरिया प्रदेश को शामिल किया जाता है। पूर्वी, अब देखो इसके अंतर्गत तो कौन सा था? मुख्य रूप से मैंने आपको बताया साइबेरिया, मंचूरिया, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। DFC के अंतर्गत पश्चिमी साइबेरिया प्रदेश, ठीक है। और जबकि W के अंतर्गत कौन से? पूर्वी साइबेरिया का प्रदेश, साइबेरिया का प्रदेश शामिल किया जाता है। अर्थात देखो नाम से ही W मैंने आपको बताया, जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, यह क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये थे कोपेन के अनुसार डी जलवायु। अब देखो क्यों कौन सी हो गई? A हो गई, B हो गई, ठीक है, C हो गई, D हो गई। अब एक कौन सी बच गई हमारे पास? E जलवायु। अब ध्यान रखें इसे तो क्या कहा गया? शीत शीतोष्ण या उपध्रुवीय। क्या कहा गया था? शीत शीतोष्ण या उपध्रुवीय। जबकि हम बात करें ई जलवायु की, यदि ई जलवायु की बात करें तो ई जलवायु के अंतर्गत कौन सी? ध्रुवीय जलवायु। इसके अंतर्गत ध्रुवीय जलवायु को शामिल किया जाता है। अर्थात वह जलवायु जहां पर हमेशा क्या रहती हो? बर्फ जमी हुई रहती हो, उसे कहा गया था क्या? ध्रुवीय जलवायु। और इस ध्रुवीय जलवायु को भी इसने अनेक भागों में विभाजित किया, जैसे EF और ET के रूप में इसे इसने शामिल किया। जैसे इसे कितने कितने भागों में किया? मुख्य रूप से 2 भागों में, EF और ET, ठीक है। यदि हम पहले EF की बात करें तो मुख्य रूप से वह जलवायु, या हम कह सकते हैं इसे ध्रुवीय टेगा जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर बर्फ जमी हुई रहती है, जिसमें तापमान 0 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? वर्ष भर बर्फ जमी हुई रहती है और तापमान कितना होता है? तापमान 0 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेगा जलवायु भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ध्रुवीय टेगा जलवायु। टेगा जलवायु, ध्रुवीय टेगा जलवायु के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करें ET जलवायु, जिसे ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु, ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु के नाम से इसे जानते हैं। और यदि हम इसकी बात करें तो इस जलवायु में प्रत्येक वर्ष के सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से कम तथा 0 डिग्री से अधिक होता है। अर्थात सबसे गर्म महीने का 10 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, लेकिन 0 डिग्री से अधिक होता है। अब ये विशेषता है ET में तो 10 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, लेकिन यहाँ पर वर्ष भर तापमान 0 डिग्री से कम होता है। वर्ष भर तापमान कहते हैं हम बर्फ जमी हुई रहती है। कोपेन महोदय ने यह जलवायु वर्गीकरण किया था अपने वर्गीकरण के अंतर्गत, ठीक है। ये था इसका मुख्य वर्गीकरण। नेक्स्ट हम अगली क्लास में